आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। कनिका को अभी 12वीं किए हुए 1 साल ही हुआ था। वो अपनी पढ़ाई पत्राचार के माध्यम से कर रही थी, इसलिए वो हर रोज कॉलेज नहीं जा सकती थी। पत्राचार की कक्षाएं सप्ताह में 1 दिन ही लगा करती थी। इसी कारण कुछ विषय को समझने में उसे बड़ी कठिनाई हो रही थी। खास करके इकोनॉमिक्स उसके लिए काफ़ी मुश्किल बन चुका था। वो भी अन्य बच्चों की तरह रोजाना कॉलेज जाना चाहती थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ाई में कमज़ोर थी। 12वीं कक्षा में उसे लगभग 85% अंक प्राप्त हुए थे। कॉलेज में उसका दाखिला आराम से हो रहा था, लेकिन वो घर में सबसे बड़ी थी। उससे छोटे उसके भाई बहन थे। वो सभी अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। बड़ी होने के नाते वो घर के हालात को समझती थी और अपनी जिम्मेदारियों को भी। उसके पिताजी एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं था, पर जैसे तैसे गुजारा चल रहा था और कुछ पैसे जोड़कर अपने मकान के लिए ज़मीन लेने की सोच रहे थे। इसलिए कनिका ने भी कॉलेज ना जाकर 12वीं के बाद ही एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी पकड़ ली थी। साथ में पत्राचार से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। उस समय भारत में लोगों के पास इंटरनेट और एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा बहुत कम थी, क्योंकि वो दौर भारत में एंड्रॉयड फ़ोन की शुरुआत भरी थी। लोग कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते थे। सोशल मीडिया के नाम पर बस फेसबुक ही एकमात्र सहारा था। वो दौर भारत में फेसबुक की शुरुआत का दौर था, इसलिए लोगों को जब मौका मिलता फेसबुक के माध्यम से नए नए दोस्त बनाने की कोशिश करते। कनिका का काम ऑफिस में कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा था, जिसमें इंटरनेट भी लगा हुआ था। उत्सुकतावश कनिका ने भी फेसबुक पर अपनी एक प्रोफाइल बना ली। उसके कई दोस्त सगे संबंधी फेसबुक के माध्यम से उससे जुड़ चुके थे। जब भी ऑफिस में उसे खाली समय मिलता, वो झट से अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोलकर बैठ जाती थी और अपने दोस्तों की पोस्ट पर कुछ ना कुछ कमेंट्स करती रहती थी। एक दिन ऐसे ही उसने अपने चचेरे भाई की फ़ोटो पर एक कमेंट लिख दिया। वो कनिका से काफ़ी छोटा था। उसके कमेंट्स को सभी लोगों ने पढ़ा, जो भी उसके भाई की फ्रेंड लिस्ट में था, मतलब सभी ने। कनिका को नहीं मालूम था कि जो कमेंट उसने किया है उसका उसके जीवन पर बहुत गहरा असर होने वाला था। उस कमेंट के बदले में थोड़ी देर बाद ही एक रिप्लाई आया, जिसमें कनिका भी अपनी रुचि दिखाई, और फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। अब दोनों प्रोफाइल छोड़कर पर्सनल चैट में आ चुके थे। कनिका को फिर इस तरह बात करना अच्छा लगने लगा। 4-5 दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब भी कनिका अपनी प्रोफाइल खोलती तो उसे रोजाना एक मैसेज मिलता, जिसका जवाब उसको देना पड़ता, और फिर बातचीत शुरू हो जाती। लेकिन ये काम कनिका सिर्फ ऑफिस के खाली टाइम में ही कर पाती थी, क्योंकि घर पर तो उसके पास इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी। बस एक फ़ोन था, जिससे मैसेज और कॉल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। उसका मन तो करता था कि काश घर पर भी बात हो पाती तो कितना मज़ा आता। एक दिन कनिका ने सोचा, जिससे रोज़ाना बात होती है उसके बारे में क्यों ना पता कर लूं कि ये कौन है। और फिर एक दिन उसने बातों का अंदाज बदला और पर्सनल सवालों की झड़ी लगा दी कुछ इस तरह। कनिका बोली, क्या नाम है तुम्हारा? फिर वो लड़का बोला, जो तुम्हें पसंद हो। कनिका बोली, बड़ा अजीब नाम है, जो तुम्हें पसंद हो, और थोड़ा बड़ा भी है। जवाब आया, अमित है मेरा नाम। फिर कनिका बोली, ये तो फेसबुक पर दिख रहा है कि अमित है तुम्हारा नाम, पर असली नाम बताओ। फेसबुक पर सब ऐसे ही फर्जी नाम लिखते हैं। अमित बोला, हाँ तो मेरा असली नाम है अमित कुमार। कनिका बोली, ठीक है समझ गई, और मेरा नाम भी कनिका ही है। अमित बोला, मैंने कब कहा कि नकली है? कनिका बोली, क्या करते हो? फिर अमित बोला, तुमसे बातें और क्या। कनिका बोली, अरे ये तो मुझे पता है, काम धाम करते हो कि नहीं कुछ, या ऐसे ही पूरा दिन फेसबुक पर लड़कियों को छेड़ते रहते हो? अमित बोला, लड़कियां नहीं छेड़ता, सिर्फ तुम्हें छेड़ता हूँ। वैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में ट्यूशन भी पढ़ा लेता हूँ। कनिका बोली, अच्छा पढ़े लिखे हो, चलो कुछ तो काम आओगे मेरे। अमित बोला, जी बंदा हाजिर है, हुक्म तो कीजिए। कनिका बोली, बिल्कुल, आज्ञा का इंतजार करेंगे। अच्छा मेरे चचेरे भाई को कैसे जानते हो? अमित बोला, अरे उसने बताया नहीं तुम्हें? वो मुझी से ट्यूशन पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, सच में।
कनिका बोली हाँ ठीक है, अपनी तारीफ खुद किए जा रहे हो, क्या बात है। अमित बोला अरे जब कोई और तारीफ ना करे तो खुद ही कर लेना चाहिए। कनिका बोली चलो टाइम खत्म, चलती हूँ, बाय बाय। अमित बोला इतनी जल्दी क्या है। कनिका बोली अब समय समाप्त हो गया है। अमित बोला समय को रोक देते हैं, कभी खत्म ही नहीं होगा। कनिका बोली कैसे। फिर अमित अपना फ़ोन नंबर दे दिया और बोला ऐसे पूरा दिन बात करो, समय ही समय है। कनिका के मन में तो यही बात बहुत देर से चल रही थी, पर खुद फ़ोन नंबर नहीं मांग सकती थी, शर्माती थी, डरती थी, पर अब मिल ही गया नंबर। और फिर कनिका का जवाब आया। कनिका भी बोली तो फिर ये लो। कनिका ने भी अपना नंबर दे दिया और बाय बोलकर चली गई। अब कनिका बहुत खुश थी, वो खुद नहीं जानती थी कि क्यों, पर वो खुश थी, उसे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। और ऐसे ही खुशी खुशी वो अपने घर पहुंची। चेहरे पर उसकी खुशी को हर कोई पढ़ सकता था और वो इस खुशी को छिपाना भी नहीं चाहती थी। अब उसकी नज़र फ़ोन पर ही थी, कब कोई मैसेज आए अमित का और वो रिप्लाई करे। खाना खाते वक्त भी बार बार फ़ोन को देखे जा रही थी। माँ से क्या छुपा है। माँ ने पूछ ही लिया कि क्या बात है, आज बड़ा खुश है और बार बार फ़ोन को देखे जा रही है, ऐसा क्या है उसमें, खाना तो सही से खा ले। कनिका बात को टालते हुए बोली कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही आज बहुत पुरानी दोस्त मिल गई थी तो उससे बात हुई और उसको अपना नंबर दिया था, तो देख रही थी कि उसका कोई मैसेज तो नहीं आया। माँ बोली तू आराम से खाना खा ले, जब मैसेज आएगा तो पता चल जाएगा। फिर कनिका कुछ नहीं बोली और फिर चुपचाप खाना खाकर सोने चली गई। तभी मोबाइल की मैसेज की टोन बजी और फिर कनिका ने लपक कर मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर अमित का नाम देखकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए मैसेज खोलकर पढ़ने लगे। अमित ने काफ़ी मज़ेदार मैसेज भेजा था। मैसेज था आओ जाओ मच्छर भगाओ और मेरी उस दोस्त को काटो जो मुझे बिना गुड नाइट कहे सोने जा रही है। ये मैसेज पढ़कर कनिका बहुत हंसी और उसके जवाब में अमित को लिखकर भेजा कि हमें ऐसे दोस्त से बात नहीं करनी जो अपने दोस्त को मच्छर भेज कर डराते हैं। फिर मुस्कुराते हुए मोबाइल रखकर सो गई और सोचने लगी कि अब देखती हूँ अमित कैसे मनाता है मुझे। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अमित ने कई मैसेज किए पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज होने का नाटक करने लगे। अगली सुबह कनिका अपने ऑफिस पहुंची और अपने काम में लगी हुई थी। तभी उसके मोबाइल की मैसेज का टोन बजा। कनिका समझ गई थी ये जरूर अमित का मैसेज होगा। चेहरे पर वही शर्माई सी हंसी के साथ उसने मैसेज को खोला और अमित का मैसेज पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था आई लव यू रसना, प्योर रसना और हरदम हंसना। ये पढ़कर कनिका बहुत हंसी और जवाब में लिखा आई लव यू रसना क्यों, हम मर गए हैं क्या। और इतना लिखकर उसने मैसेज अमित को भेज दिया। कनिका का मैसेज पढ़कर जैसे अमित को अवसर मिल गया हो, उसने तुरंत जवाब में लिखकर भेजा आई लव यू कनिका। अब कनिका को लगा मामला गंभीर हो रहा है। उसने पूछा कि यूं ही बोल रहे हो, क्या शादी भी करोगे या फिर ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे। अमित ने कहा कि अब इतने दिनों से बात कर रहा हूं तुमसे, तो जो दिल की बात है वो बोल दिया। और शादी नहीं करूंगा पर प्यार पूरे दिल से करूंगा, क्योंकि अमित जानता था कि कनिका से शादी करना लगभग असंभव ही है। वो अपने घर वालों की मानसिकता को जानता था कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन कनिका पर उसका दिल आ चुका था। इसलिए उसने सोचा कि कोशिश करके देख लूँगा, पर कनिका को अंधेरे में नहीं रखूँगा। इसलिए उसने शुरू में ही कह दिया कि प्यार तो कर सकता हूँ पर शादी नहीं कर सकता हूँ। ये बात उसने कनिका को साफ साफ बता दी। अब ये कनिका को सोचना था कि क्या किया जाए। मन ही मन वो भी अमित को बहुत चाहती थी, अपना दिल दे बैठी थी। इसलिए बावजूद इसके कि अमित ने शादी से मना किया है, कनिका ने अमित का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर दोनों दिन रात जब भी समय मिलता बातें कर लेते, कभी फेसबुक पर तो कभी मैसेज के द्वारा। ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ़ोटो भी भेज दी। फिर बातों बातों में कनिका को पता चला कि अमित तो इकोनॉमिक्स का ट्यूशन देता है। बस फिर क्या था, अब तो कनिका को अमित से मिलने का, रूबरू होने का मौका भी मिल गया। एक दिन कनिका ने अपने इकोनॉमिक्स की कमज़ोरी अमित को बता दी। बस फिर क्या था, अमित ने ट्यूशन की पेशकश कर दी। पता नहीं ये ईश्वर की देन थी या अमित का पढ़ाने का तरीका। जो भी बच्चा अमित से ट्यूशन पढ़ा वो कभी इकोनॉमिक्स में फेल नहीं हुआ था, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना रहा हो। बस यही बात सोचकर अमित ने कनिका को कह दिया कि
अब मेरी गारंटी है तुम्हें पास कराना। अब ये तय हुआ कि अमित एग्ज़ाम तक कनिका को रोज़ाना पढ़ाएगा, लेकिन कहाँ पर? अमित अपने घर पर पढ़ाता नहीं था। कनिका का घर पहले ही बहुत छोटा था, वहाँ जगह नहीं था। तो तय हुआ कि उसी चचेरे भाई के घर पढ़ाएगा जिसको अमित ने पढ़ाया था, जिसकी वजह से दोनों मिले हैं। अब अमित तय समय पर पढ़ाने पहुंच गया। ये उनकी पहली मुलाकात थी फेसबुक से बाहर असल दुनिया में। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।